गोवा मर्डर केस में इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ शुरुआत करेंगे। अभी अभी बच्चे का पोस्टमार्टम खत्म हुआ और शुरुआती बातें जो पता चली है, जो सामने आई है, वो ये कि बच्चे के जिस्म पर कट का कोई निशान मौजूद नहीं है। कोई भी निशान बच्चे के शरीर पर नहीं मिला। ऐसे में पुलिस को यह शक है कि बच्चे की हत्या गला दबाकर की गई। फिलहाल जांच पड़ताल जारी है, लेकिन आरोपी मां सूचना सेठ को जब कोर्ट के सामने पेश किया गया तो वो कुछ भी नहीं बोली। कोर्ट ने उसे 14 जनवरी तक फिलहाल पुलिस हिरासत में भेज दिया है, जहां लंबे सवालों का सामना उसे करना होगा। नंबर 1 चैनल नंबर 1 शो कच्चा चिट्ठा आपके साथ मैं हूं सबीना तामंग देशमुख। कच्चा चिट्ठा की शुरुआत आज की सबसे बड़ी खबर के साथ। गोवा में हुए मर्डर से बहुत से सवाल यहां पर खड़े हो चुके हैं। इस मर्डर को लेकर आरोपी सूचना सेठ से लगातार लंबी पूछताछ अब की जा रही है। जांच का दायरा भी बढ़ गया है। सबसे बड़ा सवाल यही है कि उसने अपने 4 साल के बेटे का मर्डर आखिर किया तो क्यों किया? क्योंकि जो मां बच्चे के लिए अपनी जान की बाजी लगाने से भी पीछे नहीं हटती, अपनी जान न्योछावर पल भर में कर देती है, आखिर वो अपने जिगर के टुकड़े की जान कैसे ले सकती है? ऐसा मर्डर जिसने पूरे देश को चौंका दिया है। वो गाड़ी अभी इधर लेके आएंगे, उसके बाद वी विल डू ए फॉरेंसिक एग्जामिनेशन। ऐसा मर्डर जिसने पुलिस को भी झकझोर कर रख दिया है। उस टाइम इमीडिएटली जब डाउट आया तो दे इन्फॉर्म द पुलिस स्टेशन ऑल्सो। एक मर्डर, 10 सबूत, 2 लोकेशन और गिरफ्तारी एक। नाम ऐसा, रिश्ता ऐसा कि जिसने भी इस हाई प्रोफाइल मर्डर के बारे में सुना वो हैरान रह गया। ऐसा मर्डर जिसमें सबसे पवित्र रिश्ते यानी माँ और बच्चे के संबंध को तार तार कर दिया है। शॉर्ट स्टोरी ये है कि एक हाई प्रोफाइल माँ ने अपने 4 साल के मासूम से बेटे का मर्डर किया और फिर उसकी बॉडी को ठिकाने लगाने की साजिश भी रची। ये मर्डर एक होटल में हुआ और फिर वो महिला बच्चे की बॉडी को बैग में भरकर एक दूसरे शहर ले जा रही थी। कत्ल एक 4 साल के बच्चे का हुआ है और इल्जाम उसकी मां पर है। आरोप मां पर है, वो गिरफ्तार है। अपने 4 साल के बेटे का कत्ल करते वक्त उस महिला के दिमाग में क्या था? मर्डर की वजह क्या थी? मर्डर के बाद उस मां ने कैसे बच्चे की बॉडी को बैग में डाला और इस मर्डर के सबूत मिटाने के लिए उसने क्या क्या किया? सवाल हजारों हैं। जिस मां पर मर्डर का इल्जाम है वो एक कंपनी की सीईओ है। जिस मां पर अपने बच्चे के कत्ल का इल्जाम है उसे देश की 100 प्रतिभाशाली महिलाओं की लिस्ट में शामिल किया जा चुका है। अपने ही बेटे की मर्डर की आरोपी ये महिला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की एक्सपर्ट है, यानी एजुकेशन, उसका हाई प्रोफाइल करियर, उसकी शोहरत, इन सब को पीछे छोड़ते हुए दिलो दिमाग पर हैवानियत इस कदर चढ़ी कि महिला ने अपने 4 साल के बच्चे का कत्ल कर दिया। यही उस पर सबसे बड़ा इल्जाम है। इस हाई प्रोफाइल मर्डर के बारे में जानकर हर किसी के पास सवाल ही सवाल हैं कि अपने ही 4 साल के बच्चे का कत्ल एक मां क्यों करेगी? जिस महिला पे कत्ल का आरोप है वो एक कंपनी की सीईओ है। सीईओ यानी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। इस हाई प्रोफाइल मर्डर के बारे में जिसने भी सुना उसे जैसे शॉक लगा है। वो पूछ रहा है कि आखिर एक मां अपने बच्चे का कत्ल कैसे कर सकती है? आखिर एक मां अपने बच्चे की जान कैसे ले सकती है? आरोपी महिला का नाम है सूचना सेठ, उम्र 39 वर्ष, काम एक आईटी कंपनी की सीईओ। ये कंपनी बेंगलुरु में है। आरोप अपने 4 साल के बेटे की हत्या का है। कत्ल की लोकेशन गोवा का एक होटल। अपने 4 साल के बेटे का मर्डर करने की आरोपी सूचना सेठ तब गिरफ्तार की गई जब वो बच्चे के शव को टैक्सी में रखकर बेंगलुरु फरार हो रही थी। होटल के स्टाफ ने पुलिस को बताया कि 8 जनवरी को सूचना सेठ अपने कमरे से अकेले बाहर निकली और बेंगलुरु के लिए टैक्सी बुक करने को कहा। इस दौरान सूचना सेठ ने होटल के रिसेप्शन पर भी इंतजार किया। उसके साथ वो बैग था जिसमें उसके बेटे का शव था, लेकिन वो बहुत ही सामान्य दिखने की कोशिश करती रही। होटल स्टाफ ने महिला से कहा कि कैब का किराया ज्यादा होगा।
और उसे फ्लाइट से बेंगलुरु जाने की सलाह दी, लेकिन सूचना सेठ टैक्सी से ही जाने की जिद करती रही। आरोपी सूचना सेठ जैसे ही गोवा के होटल से चेकआउट करती है, वो होटल के स्टाफ से बेंगलोर जाने के लिए टैक्सी बुक करने के लिए कहती हैं। सूचना सेठ होटल के गेट के पास खड़ी रहती है। उस समय भी उसके पास वो बैग मौजूद रहता है जिस बैग में उसके 4 साल की बेटे की लाश रखी थी। इसके बाद होटल स्टाफ ने टैक्सी बुलाई। जब टैक्सी आई तो उसने लाश वाला बैग ड्राइवर की मदद से कार की डिक्की में रखा, ठीक आम लगेज की तरह से, जिससे सूचना अपना सामान लेकर बेंगलुरु रवाना हो गई। ऐसा एक माँ कर रही थी। ये जानकर अब ड्राइवर भी हैरान है, होटल का स्टाफ भी हैरान है। पुलिस को तो बड़ा झटका लगा ही है। पुलिस ने सीसीटीवी चेक किया, जिसमें सूचना अपने बेटे के साथ होटल में आती दिखती है। हालांकि चेकआउट के वक्त वो अकेली थी। इसी के बाद गोवा पुलिस हरकत में आई। सूचना सेठ ने अपने 4 साल के बच्चे का शव एक बैग में रखा हुआ था। पुलिस के मुताबिक वो शव को गोवा से बेंगलुरु लेकर ठिकाने लगाना चाहती थी। यानी बेटे का मर्डर करके लाश को ठिकाने लगाने वाला दिमाग भी एक माँ का ही था। इसी बात से सब हैरान है। Once she checked out the staff of the hotel, when they were cleaning the room, they found some red colored stains which is suspected to be blood. And there was another suspicion because when she came with the boy and she left, there was no boy. So immediately they informed the police station. The police station team under the leadership of PI Paresh immediately went to the hotel. सूचना सेठ बेटे की लाश को लेकर ही गोवा से बेंगलुरु जा रही थी, लेकिन पुलिस को इसकी खबर मिल गई और सूचना सेठ को गिरफ्तार कर लिया गया। उसके पास से बैग मिला जिसमें उसके ही बेटे का शव था। इस मामले में गोवा पुलिस को सीसीटीवी फुटेज भी मिले हैं जिसकी जांच चल रही है। एफएसएल भी इस पूरे मामले में सुराग खोजने की कोशिश कर रही है। वहीं दूसरी तरफ गोवा पुलिस आरोपी महिला के कॉल डिटेल्स भी खंगाल रही है। अब सवाल है कि कत्ल का पता कैसे चला, कैसे लगा कि सूचना सेठ के पास कोई लाश है, कैसे पुलिस को शक हुआ कि उसे गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपी महिला ने जैसे ही होटल से बाहर निकली यानी कि चेकआउट किया, उसी समय से इस हत्याकांड के पर्दाफाश होना शुरू हो चुका था और कुछ ही घंटों में गोवा पुलिस ने आरोपी महिला को गिरफ्तार कर लिया। सूचना सेठ ने होटल से चेकआउट किया। उसके बाद होटल का स्टाफ उस कमरे की सफाई करने गया। तब सफाई करने वालों को वहां खून के धब्बे दिखाई दिए और उसी के बाद हड़कंप मच गया। होटल का स्टाफ इसलिए परेशान था क्योंकि जब सूचना सेठ 6 जनवरी को गोवा के होटल में आई थी, तब अपने साथ बेटे को भी लाई थी। लेकिन जब 8 जनवरी को उसने चेकआउट किया, तब साथ में बेटा नहीं था। वो इसलिए क्योंकि तब उसके बेटे की लाश उसके बैग में थी। आरोप है कि सूचना सेठ ने बेटे का कत्ल किया और फिर उसे ठिकाने लगाने की कोशिश कर रही थी। होटल स्टाफ को खून के धब्बे देखने के बाद कुछ शक हुआ तो उसने फौरन पुलिस को खबर दी। गोवा की पुलिस होटल पहुंची, फिर टैक्सी ड्राइवर को रास्ते में फोन किया ताकि सूचना सेठ से बात की जाए। इस दौरान जब पुलिस ने सूचना सेठ से उसके 4 वर्ष के बेटे के बारे में पूछताछ की तो सूचना सेठ ने बताया कि उसका बेटा गोवा में एक दोस्त के यहाँ पर है। सूचना ने पुलिस को एक पता भी बताया। जब पुलिस ने सूचना सेठ के दिए गए पते के बारे में जांच की तो पता चला कि वो एड्रेस तो फर्जी था। गोवा पुलिस ने ड्राइवर को बीच रास्ते में ही कॉल किया और कोंकणी भाषा में कहा कि वो कर्नाटक के नजदीकी पुलिस स्टेशन में जल्द से जल्द पहुंचे। ड्राइवर ने गोवा पुलिस की बात मानी और नजदीक पुलिस स्टेशन पहुंचा, जहां पर पुलिस ने टैक्सी से 4 साल के बच्चे की बॉडी एक बैग से बरामद की। टैक्सी ड्राइवर सूचना को लेकर कर्नाटक के चित्रदुर्ग पुलिस स्टेशन पहुंचा और फिर जब बैग से लाश मिली तो पुलिस ने उससे पूछताछ की। तब भी बताया जा रहा है कि उसे बेटे की लाश देखने के बाद भी कोई ऐसा रिएक्शन नहीं दिया जिससे लगे कि वो हैरान है। ठीक उसी वक्त सूचना सेठ को गिरफ्तार कर लिया गया। एफआईआर दर्ज की गई और उसे अपने बेटे के मर्डर के आरोप में हवालात पहुंचा दिया गया। Prima facie it looked like blood, and he got the contact details of the driver, and through the driver he made contact with the lady also, and asked about the whereabouts about the boy. And when she said the boy has been asked to stay with one of her friends in Madgaon. So Paresh insisted for the details of the address of the place where the boy has been asked to stay. So she gave a address which was verified by PI Fathoda, and when PI Fathoda was asked to verify, when PI Fathoda went to verify that address was found to be fake. अब तक की जांच में पता चला कि आरोपी सूचना का झगड़ा उसके पूर्व पति से हुआ, जिसके बाद उसने 4 साल के बच्चे की हत्या कर दी। गोवा पुलिस अभी भी तफ्तीश कर रही है कि आखिरकार इस हत्याकांड के पीछे असली वजह क्या थी।
सूचना मूल रूप से पश्चिम बंगाल की रहने वाली है। वो बेंगलुरु में रहती थी और जबकि उसके पति केरल के रहने वाले हैं और अभी इंडोनेशिया में बताए जा रहे हैं। इस मर्डर के बाद पुलिस ने सूचना सेठ के पति को फौरन भारत बुला लिया। सूचना की 2010 में शादी हुई थी। 2019 में उसने एक बेटे को जन्म दिया था। हालांकि 2020 में सूचना का पति से विवाद हुआ और दोनों के बीच तलाक की नौबत आ गई। मामला कोर्ट में है और कोर्ट ने कहा कि बच्चे के पिता हर रविवार को उससे मिल सकते हैं, लेकिन सूचना नहीं चाहती थी कि तलाक के बाद उसके पति बच्चे से मिले। बस यहीं से विवाद बढ़ा और इसी के बाद सूचना सेठ ने अपने 4 साल के बेटे की हत्या का प्लान बनाया। मां ने अपने 4 साल के बेटे का कत्ल कर दिया और फिर किसी शातिर अपराधी की तरह उसके शव को ठिकाने लगाने की कोशिश भी की। ये काम एक आईटी कंपनी की सीईओ कर रही थी। सूचना सेठ के लिंक्डइन प्रोफाइल बताती है कि वो एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एथिक्स एक्सपर्ट है। वो डेटा साइंटिस्ट है। उसके पास डेटा साइंस और एआई में काम करने का 12 साल का तजुर्बा है। एक चौंकाने वाली बात यह भी है कि सूचना सेठ को वर्ष 2021 में एआई एथिक्स लिस्ट में 100 प्रतिभाशाली महिलाओं की लिस्ट में चुना गया था। वो डेटा एंड सोसाइटी में मोजिला फेलो, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के बर्ग बेन क्लेन सेंटर में फेलो और रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट में रिसर्च फेलो रह चुकी है। पढ़ाई लिखाई और टेक्नोलॉजी के तजुर्बे के साथ बड़े बड़े संस्थान से जुड़ी रही सूचना सेठ अब सलाखों के पीछे है। पति से झगड़ा और फिर गुस्से में बेटे का मर्डर, हत्या के इस हाई प्रोफाइल केस ने पूरे देश को परेशान कर दिया है।